वृंदावन की पावन भूमि पर जब सूरज की पहली किरणें यमुना के जल में चमकती, तभी कहीं दूर से बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती। वह तान जो हर हृदय को भेद देती थी, हर प्राणी को प्रेम से भर देती थी। वह बांसुरी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण की थी। उनकी बांसुरी सुनते ही मोर नाच उठते, गाय मृदु स्वर में रंभाती और ब्रज की हर गोपी अपने सारे काम छोड़कर उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ती जहां से वह दिव्य स्वर गूंजता था। उन सबके बीच थी राधा, राधा जिनका मन कृष्ण में बसता था और कृष्ण जिनकी आत्मा में। जब बांसुरी बजती तो राधा की धड़कनें तेज हो जाती, मानो उस संगीत में उनका स्वयं का नाम पुकारा गया हो। एक दिन चांदनी रात में यमुना किनारे रास उत्सव प्रारंभ हुआ। कृष्ण अपने सुदर्शन रूप में खड़े थे, नीले वस्त्र, मयूर पंख और हाथ में वंशी। उनके चारों ओर असंख्य गोपियां नृत्य कर रही थीं और हर किसी को लग रहा था कृष्ण केवल उसके साथ है। पर राधा के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने धीरे से पूछा, कान्हा, क्या यह प्रेम केवल मेरे लिए है या सबके लिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे, प्रेम दीपक की तरह होता है। एक बार जल जाए तो अंधकार मिटा देता है। वह किसी एक का नहीं होता, वह सबको प्रकाश देता है। उन शब्दों ने राधा के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण का प्रेम सीमित नहीं बल्कि अनंत है। समय बीतता गया। एक दिन मथुरा से संदेश आया, कृष्ण को अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना होगा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस यमुना किनारे खड़ी होकर मुस्कुराई। जब कृष्ण ने कहा, राधे, जब भी तुम बांसुरी की धुन सुनो, जान लेना मैं तुम्हारे भीतर हूं। राधा ने उत्तर दिया, और जब तुम किसी हृदय में प्रेम का स्पंदन महसूस करो, जान लेना वह मेरी आत्मा की धड़कन है। कृष्ण चले गए, पर राधा का प्रेम वहीं रह गया, वृंदावन की हवाओं में, फूलों में, हर उस आत्मा में जो प्रेम को समझती है। वर्षों बीत गए। राधा अब वृंदावन के उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठती। बांसुरी की धुन फिर गूंजती, कभी पास से, कभी दूर से। लोग कहते, वह कृष्ण की नहीं, राधा के हृदय की धुन है। और फिर एक दिन वृंदावन की धरती पर एक प्रकाश उतरा। राधा और कृष्ण का रूप एक हो गया। दो नहीं रहे, केवल एक दिव्य चेतना बन गए। आज भी जब कोई राधे श्याम पुकारता है तो वह केवल दो नाम नहीं लेता, वह पुकारता है उस शाश्वत प्रेम को जो समय, दूरी और जन्म से परे है।